वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे मोटरसाइकिलिंग की दुनिया को उमूमन हमने यही देखा है कि मर्दों का मैदान समझा जाता है, लेकिन कुछ खवातीन अपने अज़्म, हौसले और जुर्रत से इस तस्वुर को बदल रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की मारूफ खातून बाइकर, जिन्होंने ना सिर्फ दुनिया के फेमस और मुश्किल तरीन मोटरसाइकिलिंग इवेंट्स में से ISLE ऑफ मैन TT26 में WRWR यानी कि वुमेन्स राइडर वर्ल्ड रैली लेगेसी लैब की क़यादत की है, बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ भी हासिल कर लिया है। इसके अलावा वो लंदन से लाहौर तक मोटरसाइकिल पर जिस तरह से उन्होंने सफ़र किया, और सफ़र करने वाली वो पाकिस्तान की पहली खातून हैं जिन्होंने, आप ये देखें कि हज़ारों मील का तारीखी सफ़र तय करके ख़वातीन के लिए एक नई मिसाल भी कायम की। आज हम उनके गैर मामूली सफ़र, मोटरसाइकिलिंग के शौक़ और आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी के एक्सपीरियंस और उनकी चैलेंजेस के बारे में गुफ्तगू करेंगे, जिनका सामना एक खातून बाइकर को करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। और हमारे साथ बात करने के लिए गुले अफशा मौजूद हैं, जो जिन्होंने एक कारनामा सर अंजाम दिया। गुले अफशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने हाल ही में जो WRWR लेगेसी लैब में शिरकत की है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, और हमारे नाजरीन को WRWR के हवाले से बताइएगा, इस इवेंट की अहमियत के हवाले से भी बताइएगा। ये एक आइल ऑफ मैन, एक छोटा सा जजीरा है यूनाइटेड किंगडम के साथ और आयरलैंड के बीच में, जहाँ पे हर साल TT रेस होती है। ये मोटरसाइकिल की एक रेस होती है जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, और इसको सबसे खतरनाक इसलिए समझा जाता है कि ये नॉर्मल लोकल रोड्स पर होती है। जो नॉर्मल रोड्स होती है उसको ये लोग ब्लॉक कर देते हैं और उसको ये रेसिंग के लिए ओपन कर देते हैं, और 250 माइल से ऊपर स्पीड में यहाँ से मोटर बाइक गुजरती हैं। और बिल्कुल इसलिए भी खतरनाक है कि उसका जो रास्ता है वो थ्रू आउट माउंटेन्स में से जाता है, तो टर्न्स बहुत शार्प होती हैं, कुछ पता नहीं आगे किस तरह का टर्न आ रहा है, और उस स्पीड के साथ ये रेस हो रही होती है। हर साल इस रेस के साथ एक लेगेसी लैप होता है। लेगेसी लैप कहते हैं कि जो लेजेंड्स होते हैं दुनिया में, वो सब उनमें से किसी एक को ये लोग चुनते हैं जो मोटर बाइकिंग के अंदर होते हैं, और वो उस रेस के शुरुआत में एक लेगेसी लैप करता है। मतलब वो उस पूरी जो पैच होता है जिस पे रेस होती है उस पे एक पूरा लैप करते हैं। तो 100 ईयर्स की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था कि इन्होंने ये कहा कि इस बार लड़कियां उसको लीड करेंगी उस लेगेसी लैब को, क्योंकि लड़कियों को कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इवन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर मोटर स्पोर्ट्स के अंदर। और उसको फ्रंट से एज बीइंग अ पाकिस्तानी मैंने रिप्रेजेंट किया। मैं पाकिस्तान से, मतलब जब मुझे पता चला कि इस तरह का लेगेसी लैब हो रहा है और WRWR उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, तो मैंने कहा मैं तो डेफिनेटली जाऊंगी और फ्रंट एंड से पाकिस्तान अच्छा अफशा, जाहिर है ये एक बहुत बड़ी बात है जिस तरह से आप जिक्र भी कर रही हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी, रिप्रेजेंट कर रही थी, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी कि आप कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रही हैं? बड़ी अजीब सी फीलिंग थी, क्योंकि एक तो एशिया से भी कोई नहीं आया हुआ था। ज़्यादातर जो खवातीन वहाँ पर थी या तो वो ऑस्ट्रेलिया से थी, न्यूजीलैंड से थी, US से थी या UK से थी, मतलब या यूरोप से आए हुए थे। तो पाकिस्तान से एक तो मैं वहाँ गई, फिर मैंने पाकिस्तानी फ्लैग ओपन किया कि और मैं फिर सबसे फ्रंट पे थी, बिल्कुल सामने से उसको लीड किया। तो एक बड़ा प्राउड मोमेंट था कि पाकिस्तान का नाम इतने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट हो रहा है। लोग भी आके पूछ रहे थे, कुछ लोगों को पता ही नहीं था ये पाकिस्तानी फ्लैग है, तो उन्हें मैं बता रही थी मैं पाकिस्तान से हूँ। तो बड़े हैरान कुन थे कि पाकिस्तान में भी लड़कियां मोटर बाइक चलाती हैं और इस तरह इंटरनेशनल जो रेसिंग के कंपटीशन है वहां पर भी आती हैं। और मेरे लिए टफ ये था क्योंकि मैंने एक ओल्ड मोटर बाइक का इंतखाब किया था। नॉर्टन 1957 मॉडल एक मेरा मोटर बाइक था। उसको सीखना, फिर उसको चलाना, क्योंकि वो जो मोटर बाइक था वो 1957 में रेसर्स चलाया करते थे। तो मैंने वो मोटर बाइक का इंतखाब किया, और उसका बिल्कुल सिस्टम ऑपोजिट होता है। उसके लेफ्ट साइड पे आपका ब्रेक होता है और उसके राइट साइड पे आपके गियर्स होते हैं, और उसको स्टार्ट करने का, बंद करने का पूरा सिस्टम डिफरेंट था। आजकल की लेटेस्ट मोटरसाइकिल की तरह नहीं था। तो उसको सीखना, फिर उसको उस माउंटेन ट्रैक पर चलाना मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। और मेरे साथ जो 3-4 और खवातीन थी जो कि नॉर्टन ही चला रही थी, उनके लिए भी सेम हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते थे कि किस तरह से इसको हमें मीट करना है और टर्न पे एक दूसरे का ख्याल रखना है, क्योंकि उस पे साइड मिरर भी नहीं थे। वो पुराने जमाने का एक मोटर बाइक था जो हम चला रहे थे, तो बड़ा एक यूनिक किस्म का एक्सपीरियंस। अच्छा, ये जो मोटरसाइकिल चलाने का शौक है, ये अक्सर हमने देखा है कि मर्दों में ज़्यादा होता है, लेकिन अब खवातीन भी आ रही हैं, बहुत सारी और मोटरसाइकिलिस्ट हैं जिनसे हमारी बात होती रहती है। सो आपको ये शौक कब से आया, और इस सफ़र में खवातीन को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, सो अपनी इस जर्नी के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा।
मैं साइक्लिंग से मैंने स्टार्ट किया था अपना स्पोर्ट्स जर्नी जो थी मेरी पाकिस्तान में, वही अफोर्डेबल होती थी, उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा घूमती थी शहरों में। फिर मैंने यही डिस्कवर किया कि मुझे घूमने का शौक है, ट्रैवलिंग का शौक है, तो मैंने मोटर बाइक का चूज़ किया। और उस वक़्त काफ़ी साल पुरानी बात है ये, मुझे कोई मोटर बाइक सिखाने वाला नहीं था, ना प्रॉपर गियर्स थे अवेलेबल। एक छोटा-सा हेलमेट लेके मैंने 70 सीसी और फिर 125 मोटर बाइक, जो हमारी पाकिस्तानी मोटर बाइक हैं, उसपे मैंने चलाना सीखा। गाड़ी मुझे चलानी आती थी, साइकिल चलानी आती थी, तो मोटर बाइक पे थोड़ा बहुत इश्यू हुआ, लेकिन ये था कि मैं चलाना सीख गई थी। कुछ माइनर मेरे एक्सीडेंट्स भी हुए थे। लाहौर के अंदर मैंने सीखा था, और उसके बाद तो बस फिर मैंने ट्रैवल किया है पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनली भी ट्रैवल किया। अभी रिसेंटली यूके से पाकिस्तान भी मोटर बाइक पर आई हूँ। तो बस अभी तो चल रहा है सिस्टम। अब तो है कि पूरी दुनिया में मैंने जाना है जगह-जगह पे, और अफशा, मुझे अपने ये जिस तरह से आप अपने तारीखी सफ़र की बात कर रही हैं, लंदन से पाकिस्तान, ज़ाहिर है मोटरसाइकिल पर सफ़र करने का तसव्वुर तो लोग, मतलब मुझे नहीं लगता सोचते भी होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इतने मसाइल होते हैं। आमतौर पर तो लोग जो हैं ऐसे सफ़र, तवील सफ़र जो होते हैं वो गाड़ियों में करते हैं, लेकिन बाइक पर ये सफ़र आपने कैसे सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ? ज़ाहिर है इतनी हर्डल्स आती हैं, फिर स्टे करना होता है, फिर टाइम इतना लगता है। मेरा दुनिया घूमने का तो ड्रीम बचपन से ही था कि हुँ, घूमना है। फिर मोटरसाइकिल पे था कि मोटरसाइकिल पे घूमना है, लेकिन ये नहीं पता था कब करूँगी। फिर हुँ। मेरी बेटी भी होगी जो अभी 4 साल की है। मुझे ये था कि पिछले साल जब मेरा मोटर बाइक चोरी हुआ यूके के अंदर मेरे घर से, ओके, तो उधर उसके भी बाद चोरी मुझे होता फिर है। फ़ील आया यार हाँ, कुछ उधर मेरी भी लाइफ़ चोरी में होती कमी है। है। और फिर कुछ लड़कियों ने, ख़वातीन ने मुझसे लाहौर में राब्ता किया था कि वो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। जस्ट ऑन रिकॉर्ड, आज से पहले कोई भी लड़की पाकिस्तानी मोटरसाइकिल पे ना मुल्क से बाहर गई है ना आई है। तो वो एक बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए जब मैंने उसको रिसर्च किया, स्टडी किया। बहुत सारे मर्द हज़रात तो ट्रैवल करते हैं, हमारे नियर बाय कंट्रीज़ में जाते हैं। तो जब ख़वातीन से मेरी बात हुई तो वो यही कह रही थी, ना हमारे पास कोई गाइडलाइन है कि हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कैसे ट्रैवल करें, मोटर बाइक के कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, स्टे कैसे करना है, चीज़ें कैसे बुक करनी है, अकेले बीइंग अ फीमेल। तो मैंने फिर उन्हें कहा था कि मैं डेफ़िनिटली अब आ रही हूँ और मैंने अभी स्टार्ट करना है। मैंने उन सबसे प्रॉमिस किया, और लास्ट ईयर अक्टूबर में ही मैंने यूके के एक टॉप पे एक एनसी 500 होता है, एक वो पूरा नॉर्थ कोस्ट है, वहाँ से मैंने अपना वर्ल्ड टूर स्टार्ट कर दिया था। और फिर मार्च के अंदर मैं पाकिस्तान के लिए निकली। मैं विंटर का ख़त्म होने का वेट कर रही थी कि थोड़ा-सा मौसम अच्छा हो जाए, और फिर मैं यहाँ से मैंने अपनी ट्रैवलिंग पाकिस्तान के लिए स्टार्ट की। 5 महीने ऑलमोस्ट लगे मुझे तैयारी करने में कि कौन-सा गियर रखना है, किस तरह की जैकेट लेनी है, कैंपिंग का सामान कौन-सा होना है, कम्युनिकेशन का, ट्रैकर, काफ़ी सारी चीज़ें थी इस पूरी प्लानिंग के अंदर। हुँ। और फिर मेरी बेटी और हस्बैंड को मैं एयरपोर्ट पे छोड़कर जो पाकिस्तान आ गए थे, और फिर मैंने अपनी मोटर बाइक यहाँ मैनचेस्टर से निकाल के मैंने अपने सफ़र का दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, गुल अफ़शा, मुझे ये बताइएगा कि आप एक माँ भी हैं, ख़ानदानी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके पास होती हैं, फिर बाइक राइडिंग का शौक। सो अपनी फैमिली में और अपने शौक में किस तरह से बैलेंस रखती हैं, और आप इसको कैसे मैनेज करती हैं? बस पैशन है। मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं, और मेरी बेटी जो छोटी है वो भी बाइकर ही बन रही है अभी से, अच्छा। वो वाह! बाइक चलाती है। लेकिन ये है कि बहुत चैलेंजिंग था जो ये मेरा लॉन्ग ट्रिप था, उनको पाकिस्तान भेजना। फिर वो अकेले वहाँ पर थे फैमिली के साथ, और फिर मैं यहाँ थी। फिर मेरी बेटी का हाथ का भी फ्रैक्चर हो गया, तो बड़ा इमोशनली मेरे लिए चैलेंजिंग था, और मेरी बेटी के लिए भी। बट जब हम मिले हैं तो उसके बाद अब शी उसको भी रियलाइज़ हो रहा है कि मम्मा जाती हैं, बाइक हुँ, हुँ, चलाती हैं, फिर हुँ। वापस आ जाती हैं। तो उसके बाद 2-3 और ट्रिप्स मैंने किए हैं, तो वो अब उस पैटर्न के ऊपर अंडरस्टैंड कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी सपोर्टिव है। नो डाउट इट्स वेरी चैलेंजिंग, और फिर मेरी फुल टाइम जॉब भी है। मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ, तो वो सारा अच्छा। काम भी करना, फिर वाह! अपने पैशन को लेके 3-3। चलना, फिर अपनी फैमिली लाइफ को करना। लेकिन ये आई थिंक मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे कंट्री और मेरी जो खवातीन है जो मुझे देख रही हैं पाकिस्तान से, कि अगर मैं कर पा रही हूँ तो वो भी कर पाएंगी। तो हुँ। उनके लिए एक बस होप और उम्मीद हूँ, और इसी वजह से मैं इस मिशन को, व्हील्स फॉर फ्रीडम को लेके चल रही हूँ, जगह-जगह लेके जा रही हूँ हर मुमालिक में। और अपने अपने बलबूते पे ही कर रही हूँ जितना कर सकती हूँ, तो अल्लाह सही। का शुक्र है अभी तक सेफली कर पाई हूँ, और आगे भी करती नहीं, हूँ। माशाल्लाह बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हैं। मुझे बताएँ कि लास्टली कि बहुत सारे लोगों का ये भी ख़्याल होता है कि पाकिस्तान स्पेशली सफ़र के लिए महफूज नहीं है, बहुत सारे हादसात हो जाते हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। लेकिन जब आपने ये मोटरसाइकिल का सफ़र किया, आप पाकिस्तान आई, तो आपका ज़ाती तजुर्बा कैसा था, ताकि देखने वाले नाज़रीन को पता चल सके? एज अ गेस्ट और बीइंग अ फीमेल बाइकर, जब मैं पाकिस्तान में अकेली आई, मुझे हर जगह लोगों ने रिसीव किया। और हुँ। बड़ा शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड था कि लोग सड़कों पे आ रहे थे, फूल लेके आ रहे थे, अच्छा। मेरे लिए छोटी छोटी जगहों पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे। जैसे बहावलपुर में एक बाइकर ने अपने घर में ढोल वाले बुलाए हुए थे, फूल बरसा रहे थे। तो बड़ा एक हैरान कुन मंजर था मेरे लिए हुँ। भी कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह से ये लोग रिसीव कर रहे हैं, और मुझे इज्जत दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं। और फिर मुझे हो रहा था कि यार मैंने कुछ अचीव किया है। और जब मैं आ
रही थी तो मुझे यही था कि मैं शायद सीधा सीधा जाऊंगी और लाहौर में एंड करूंगी और लाहौर में अपनी फीमेल बाइकर से मिलूंगी, लेकिन थ्रू आउट जब मैं कराची से एंटर हुई हूँ और थ्रू आउट मैंने लाहौर में एंड किया और फिर इस्लामाबाद और सवात भी गई हूँ, तो हर जगह मुझे इसी तरह का रिसेप्शन मिला है। नो डाउट प्रॉब्लम्स हैं हमारी कंट्री में, जैसे रोड कंडीशन, ट्रैफिक और ये सब, लेकिन ऑब्वियसली जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो हर कंट्री के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं जिसको फिर आप ओवरकम करते हैं। तो मुझे हर जगह लोगों ने हेल्प की। जब मेरा एक्सीडेंट भी हुआ नवाब शाह के पास तो सिंधी लोग सड़क पर आ गए थे, वो सब मेरा बाइक उठा रहे हैं, कोई मेरे गैजेट्स उठा रहे हैं। तो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस सही। रहा जो मुझे बाकी किसी ममालिक में अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। बिल्कुल अफशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गपशप करके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।